हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाएगा। तो चलिए गाइस, करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, आज की वीडियो का जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है, स्विमिंग सिंड्रोम इन पपी। आखिर ये है क्या स्विमिंग सिंड्रोम? तो गाइस, बेसिकली जो स्विमिंग जो सिंड्रोम है ये पपीज के अंदर होता है। जो न्यू बॉर्न जो पपीज होते हैं, जब उनकी जो एज होती है वो 1 वीक के हो जाते हैं, तब तक उनके अंदर ये सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया और बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। तो गाइस, बेसिकली इसके जो अदर नेम्स भी होते हैं, यानी इसको हम फ्लैट एंड स्विमिंग सिंड्रोम भी बोल देते हैं, बिकॉज इसके अंदर फ्लैटनेस भी आ जाती है थोरैक्स और चेस्ट वाले रीजन की। और गाइस, इसको हम फ्लैट पप सिंड्रोम भी बोल देते हैं और साथ में ही हम इसको पपी सिंड्रोम स्विमर भी बोल देते हैं या स्विमर पपी सिंड्रोम भी कह देते हैं। तो गाइस, ये सभी चीज़ें एक ही है, आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। तो गाइस, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इस बीमारी के अंदर, इस सिंड्रोम के अंदर होता क्या है। तो गाइस, इसमें क्या होता है, जो रियर लेग्स होते हैं यानी जो हिंड लिम्स होते हैं आपके पपी के, वो फ्लैट हो जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो ये फोटोग्राफ आपको शो कर रही है, इसमें जो पपी के जो रियर जो लेग्स है यानी जो हिंड लिम्स है, यानी जो पीछे वाला जो एरिया है, डोर्सल जो एरिया जिसे हम कहते हैं, उस एरिया की जो पीछे वाली जो बोन है वो फ्लैट हो चुकी है, यानी जिसकी वजह से वो एबिलिटी लॉस कर चुका है खड़े होने की, वो चल भी नहीं पाएगा। और गाइस, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो थोरैक्स का जो रीजन होता है, यानी जो ये वाला जो रीजन है थोरैसिस रीजन इसे हम कहते हैं, यानी आप जैसे थोरैसिस रीजन से एब्डोमिनल कैविटी तक चेक करोगे तब जो आपका जो पपी है बिल्कुल आपको फ्लैट फील होगा और बिल्कुल ही रेस्टलेस फील होगा, यानी वो बिल्कुल ही सुस्त भी आपको लगेगा। बेसिकली कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर ये जो सिम्टम होते हैं शो नहीं होते, लेकिन वो होता ही स्विमर सिंड्रोम है। तो गाइस, बेसिकली अगर हम इसकी नॉर्मल एक डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, डिफॉर्मेशन इन पपी हिंड लिम्स। तो पपी के अगर हिंड लिम्स में डिफॉर्मेशन हो जाए किसी भी बोन के अंदर, तो गाइस ये सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है गाइस, जो लेग्स होते हैं वो ट्विस्ट कर जाते हैं, यानी जो रियर लेग्स होते हैं, आप ये भी बोल सकते हो कि जो रियर लेग्स है वो ट्विस्ट कर गए, यानी बिल्कुल ही बैंड कर गए, यानी जैसे आपको फोटोग्राफ में दिख ही रहा होगा। और मेन बात इसमें यह है, आपका जो डॉग है वो इनएबिलिटी टू लॉस द स्टैंड, यानी गाइस उसका मतलब क्या होता है, वो स्टैंड करने की एबिलिटी को लॉस कर देगा, वो इनेबल हो जाएगा, वो स्टैंड नहीं हो पाएगा और गाइस उसको चलने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, आपको इस बीमारी के बारे में ध्यान में ज़रूर रखना है। अब गाइस, बेसिकली अगर हम माइंड के बाद अंदर क्वेश्चन आता है तो हम ये देखते हैं यार इसका रीज़न क्या है, यानी इसके कारण क्या है। तो बेसिकली गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है, आप उसे हैवी फीड दे रहे हो, यानी उससे ओबेसिटी आप क्रिएट करवा रहे हो, एक्सेसिव अमाउंट में उसकी डाइट आप रख रहे हो। तो आपको गाइस मेंटेन द न्यूट्रिशनल डाइट एंड बैलेंस डाइट। ओके, मेन रीज़न आपको ये ध्यान रखना है, आपको मेंटेन करके रखनी है अच्छी एक डाइट को। सेकेंडली गाइस, इसके अंदर क्या होता है, जिस भी सरफेस के ऊपर आपका जो डॉग रह रहा है, अगर वो स्लिपरी सरफेस है तब आपके डॉग को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गाइस, कई बार कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसे हम हेरिडिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। बेसिकली हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसके पूर्वजों को ऐसी कोई चीज़ हुई है, ऐसा कोई सिंड्रोम हुआ है, तो बेबीज़ के अंदर भी ऐसी कोई बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाइस, कभी ज़्यादा ना कुछ ऐसे वैक्टर्स भी हैं, ऐसे फैक्टर्स हमें ऐसे शो करते हैं, जो स्टडी काफ़ी ज़्यादा हुई है उसके ऊपर ये भी एक कंक्लूजन निकला है कि आपके जो डॉग के अंदर जो स्विमिंग जो सिंड्रोम आ रहा है, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी आ सकता है। अब ये फैक्टर कैसे, कई बार क्या होता है गाइज, हमारे जो एनवायरमेंटल का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा जो डॉग है वो सूट नहीं कर पाता। जैसे गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है, गर्मियों का जो सीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर उसमें हाई होता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो डॉग को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल ही जाती है, बिकॉज वो डिप्रेशन का एक शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से रियर लेग्स काम करने भी बंद कर देते हैं। तो ये भी एक देखा गया है बेसिक एक। तो गाइस, बेसिकली अब ये कॉन्जेनाइटल भी है। कॉन्जेनाइटल मीन्स यानी ये फैलता भी है। तो गाइस, इसलिए ये कुछ यानी एक 100% करेक्ट रीज़न नहीं है। 100% करेक्ट रीज़न तो मैंने आपको जो पहले बताया था, यानी आप एक्सेसिव अमाउंट में जो फीड दे रहे हो, यानी ओवर फीडिंग करवा रहे हो, या आपका स्लिपरी सरफेस है।
तो गाइज आपको ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज इसके अंदर सिम्टम की अगर गाइज हम बात करते हैं तो बेसिक सिम्टम हमें नजर आएंगे। लाइक आपका डॉग चलेगा नहीं, आपके डॉग के अगर रियर लेग्स के ऊपर हाथ लगाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा वो जो कुरकुर करने की आवाज़ आती है ना, रोने की आवाज़ जैसे हम कहते हैं, वो करेगा। तो गाइज उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, यूरिनेशन में भी तकलीफ होगी। अगर वो फीमेल है यानी फीमेल पपी है तब भी काफ़ी ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यूरिनेशन वाला जो पार्ट होता है वो अच्छे से यूरिन नहीं कर पाएगी। और मेल के अंदर भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और इसके अंदर गाइस क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि रियर लेग्स जो काम कर ही नहीं रहे हैं और जो लेग्स है ट्विस्ट कर जाएंगे, चेस्ट है बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगी। बेसिक सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और गाइस एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। आपका डॉग है जो लिथर्जिक कंडीशन में चला जाएगा। अब गाइस इसकी अगर हम बात करने से पहले आपको ये बताएं तो हम प्रिवेंशन की तरफ चलेंगे करेक्शन से पहले। तो गाइस प्रिवेंशन में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको एक सिम्टम रीजन बताया था जो स्लिपरी सरफेस से रिलेटेड था, तो गाइस आपको वो सरफेस रफ में कन्वर्ट करना है। आप रफ में कैसे करोगे, जो गाइस योगा जो मैट्स आते हैं या जो जिम के अंदर जो मैट्स होते हैं या जो जालीनुमा जो मैट्स होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर अपने पपी को रखिए। बहुत ही एक अच्छा एक रिजल्टेड आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये एक होम थेरेपी है, ये एक बेसिक एक मेथड है, आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने प्रिवेंट तो कर लिया, अब जैसे प्रिवेंशन करेक्शन से पहले हम प्रिवेंशन में चलेंगे, तब आपको रफ सरफेस क्रिएट करना है प्रिवेंशन के अंदर। और साथ में ही आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देना है। कैल्शियम क्या करेगा, आपके डॉग के बोन को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे वो ट्विस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस ये भी बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज अब मेन जो पॉइंट आता है करेक्शन का, कि इस बीमारी के अंदर हम क्या करेक्शन करें। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप नियर बाय वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, अच्छे से चेकअप ले। तो गाइज इसमें एक टेपिंग मेथड होता है जो आपका जो वेट आपको बताएंगे और वही परफॉर्म करेंगे। यानी एक टाइप की ये थेरेपी होती है, टेपिंग होती है, जिसमें 8 टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो लेग्स होते हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं और उनको स्टैंड होने की एक सपोर्ट मिल जाता है। और गाइस सेकेंडली आपको ध्यान में रखना है, एक बैलेंस आपको डाइट देनी है। कैल्शियम आप अपने डॉग को ज़रूर दोगे, और गाइस कैल्शियम के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन भी देना है और आपको मसाज थेरेपी देना है, जो आपके जो वेट आपको बताएंगे, कंसल्ट करेंगे। एक हेल्दी डाइट देनी है और एनवायरमेंटल फैक्टर को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। यानी जो बाहर का जो जितना भी जो टेम्परेचर है उसको आप कंट्रोल करोगे, यानी आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने जो वीडियो बनाई है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज ज़रूर ही गेन हुई होगी। अगर गेन नहीं भी हुई है ना यार, तब भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।